friends, in this sessions we will study about the forest in Chhattisgarh. Okay, total forest area क्या है एंड फॉरेस्ट का डिवीजन क्लासिफिकेशंस कौन से बेसिस पे हुआ है, यहाँ के नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड द बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड उसके बाद फिर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो ये सब के बारे में हम इस सेशन में देखेंगे. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि टोटल फॉरेस्ट एरिया छत्तीसगढ़ का कितना है. तो आपका जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो है आपका 59,772 स्क्वायर किलोमीटर. ये जो है आपका टोटल फॉरेस्ट एरिया है छत्तीसगढ़ का, विच इज 44% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़. ओके, एंड 7.96% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द नेशन. तो ये जो 59,772 स्क्वायर किलोमीटर है वो आपका 44% एरिया कवर करता है छत्तीसगढ़ का. ठीक है, एंड और जो जितने भी फॉरेस्ट एरिया है इंडिया पे, उसका 7.96% एरिया फॉरेस्ट एरिया जो है छत्तीसगढ़ पे. This 59,772 square kilometer can be divided into two parts as the forest cover and the tree cover. ठीक है, तो इस पे जो फॉरेस्ट कवर है वो है आपका 55,621 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका फॉरेस्ट कवर है. ठीक है, और इसमें जो ट्री कवर है वो है आपका 3,663 स्क्वायर किलोमीटर आपका ट्री कवर है. ठीक है, इन दिस 55,621 square kilometer, which is the forest cover of the forest area of the Chhattisgarh, 41.4% of the total area of state. This one is the 41.4% of the total area of the state, and this is 7.46 of the total forest area of a nation. तो ये है आपका फॉरेस्ट एरिया. ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया वो कितना परसेंट पार्ट है छत्तीसगढ़ के टोटल एरिया का, कितना परसेंट पार्ट है टोटल फॉरेस्ट एरिया का इंडिया के. एंड उसके बाद नेक्स्ट थिंग है वो है पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया इज 2.31 हेक्टेयर. ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया कितना है छत्तीसगढ़ का, तो वो है आपका 2.31 हेक्टेयर. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट. इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का है. तो आपका मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का, और जो मिनिमम फॉरेस्ट एरिया है वह है आपका जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट का. फिर है आपका मैक्सिमम डेंसिटी है तो है आपका दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का. और जो मिनिमम है वो आपका जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट का. ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया और मैक्सिमम डेंसिटी. मिनिमम फॉरेस्ट एरिया और मिनिमम डेंसिटी. तो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया आपका सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, मिनिमम है जांजगीर चांपा. डेंसिटी के अकॉर्डिंगली दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट डेंसिटी ज्यादा है और मिनिमम है आपका जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट का. बहुत सारे बुक में आंसर बहुत सारे दिए गए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो पीएससी और व्यापक जो आंसर ले रही है वो इसी फैक्ट के हिसाब से ले रही है, तो मैं आपको यही वाला डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन कौन कौन से बेसिस पे छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट को किया जा सकता है. ठीक है, तो एक तो आपका बेसिस है एज पर द वेजिटेशन एंड सेकंड है एज पर द फॉरेस्ट लॉ. फॉरेस्ट लॉ भी होता है, उसके बेसिस पे भी फॉरेस्ट को दो तीन टाइप पे डिवाइड किया जाता है. ठीक है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस भी होता है कि कौन से एरिया पे फॉरेस्ट है तो वो कौन से क्लासिफिकेशन के अंडर आता है. तो एक एक करके देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे हुआ जाता है. तो फर्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट can be divided into four parts. Okay, first one is the sal forest. This sal forest is a very important forest area and ये जो है मेनली नॉर्थन छत्तीसगढ़ और जो है सदर्न छत्तीसगढ़ को कवर करती है. जैसे बस्तर को आइलैंड ऑफ सॉल्ट फॉरेस्ट भी बोला जाता है. ये जो सॉल्ट फॉरेस्ट है इसका ये जो है आपका स्टेट ट्री भी है. साल जो ट्री है वो आपका स्टेट ट्री है. ठीक है, साइंटिफिक नेम है इसका सोरिया रोबस्टा.
ये आपका साइंटिफिक नेम है साल ट्री का। इससे जसपुर धाप फॉरेस्ट भी बोला जाता है, जसपुर धाप फॉरेस्ट। टोटल एरिया है वो है आपको अबाउट 40% एरिया कवर करता है साल फॉरेस्ट। एंड बस्तर इज कॉल्ड आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये है आपका साल फॉरेस्ट के बारे में कि साल फॉरेस्ट इज द स्टेट ट्री। 40% एरिया इज कवर्ड बाय साल फॉरेस्ट। Soria robusta is the scientific name of sal forest. It is also known as the Jaspur Dhap forest, and the bustard is known as the island of sal forest. Okay. It is mainly found in the northern and the southern Chhattisgarh. Okay. It is chiefly found in the northern and southern Chhattisgarh. तो ये था आपका साल फॉरेस्ट के बारे में। सेकेंड हम देखते हैं सौगन फॉरेस्ट। सेकेंड है आपका सागौन फॉरेस्ट। इसका साइंटिफिक नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस is the scientific name of sagon tree. It covers 9.42% area of total forest area. ठीक है, 9.42% area of total forest area covered by sagon forest. Chilfi Valley and Kursal Valley. These two valleys, Chilfi Valley in Kawarda district and this Kursal Valley in Narayanpur district, this two valley is famous for sagon tree, and the best quality of sagon tree, that is a Burma sagon. Burma sagon is found in Chilfi Valley and the Kursal Valley. Okay, so this is second one is the sagon forest. Third one is the mixed forest. Total area of the mixed forest is 44% area, and another mixed forest तेंदू, महुआ, गम, ये सारे जो आपके मिक्स फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, और ये मेनली मिलते हैं महानदी बेसिन पे। ठीक है, मेनली महानदी बेसिन में मिक्स फॉरेस्ट मिलता है। तो ये तीन था साल, सागौन एंड मिक्स फॉरेस्ट। फोर्थ वन है आपका बम्बू फॉरेस्ट। It covers 6.49% area of total forest area of छत्तीसगढ़। ठीक है, 6.49% एरिया कवर करता है। ठीक है, बम्बू फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंट यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि उनकी जो लाइवलीहुड है वो मेजरली बम्बू फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। ओके, एंड जस्ट सरगुजा डिवीजन एंड कांकेर फॉरेस्ट डिवीजन best quality of bamboo, that is a cotton bamboo, is found in these two forest division. Cotton bamboo, and here in Chhattisgarh a 9 variety of bamboo is found. Okay, 9 variety यहाँ पर मिलती है, बांस की 9 variety हमें मिलती है यहाँ पर। And the fourth point is about 20% of total forest revenue is come from bamboo forest. Okay, total forest revenue का 20% पार्ट हमें बम्बू फॉरेस्ट से मिलता है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन
से हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट को। फर्स्ट है आपका साल फॉरेस्ट, सेकंड है आपका सागौन, थर्ड है आपका मिर्च एंड द फोर्थ वन इज द बम्बू फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट लॉ फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सेकंड वन इज द रिजर्व फॉरेस्ट एंड द फोर्थ वन इज द ओपन फॉरेस्ट। तो एक एक करके इसमें देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन एंड नाउ वी विल सी ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट लॉ कि फॉरेस्ट लॉ के हिसाब से छत्तीसगढ़ के पास कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब वो एरिया जहां पर फॉरेस्ट रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन टोटली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। वहां पर कोई भी जाके लकड़ी कटाई या वहां से टिम्बर जो है नहीं ला सकता, कैसे भी मतलब वहां से कुछ भी जो है ह्यूमन एक्टिविटी है वो टोटली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि उसे हमें टोटली जो है कंजर्व करना है इस एरिया को, ठीक है। तो ये था आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दिस इंक्लूड द 44% एरिया ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये है आपका जो है 44% एरिया को कवर करता है, जो है आपका 25,782 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 44% एरिया उसमें जो है आपका 25,782 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो इसके अंदर आते हैं आपका एक जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, 3 नेशनल पार्क है एंड 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो ये जो सारे आते हैं आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर में। सेकेंड है आपका रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट इज a 40% area and the total area is 24086 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है इसमें क्या होता है कि सम काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, सम काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस एंड परमिट्स, ठीक है। तो फॉरेस्ट रिसोर्स को हम यूज कर सकते हैं इन रिजर्व फॉरेस्ट में। फ्रॉम रिजर्व फॉरेस्ट रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस और परमिट, ठीक है। गवर्नमेंट से हमें स्पेशल परमिट और लाइसेंस लेना पड़ता है इन एरिया इन फॉरेस्ट ये जो फॉरेस्ट एरिया वहां से एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। थर्ड वन है आपका ओपन फॉरेस्ट। एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पर कोई भी परमिशन नहीं होता, कोई भी लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, कोई भी परमिट नहीं लेनी पड़ती यहाँ के फॉरेस्ट रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करने के लिए। एंड दिस कंप्राइजेस 16% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया व्हिच इज 9954 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो ये था आपका बेसिस ऑफ फॉरेस्ट लॉ कि फॉरेस्ट को जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो 44% एरिया है, फिर आपका रिजर्व फॉरेस्ट, उसके बाद आपका ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन था छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट का। थर्ड है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। According to the geographical classification, on the basis of this, Chhattisgarh forest can be divided into 2 parts. First is the arid tropical, then deciduous forest, arid tropical and deciduous forest, and the second is the arid tropical dry deciduous forest. This one covers 48% area, okay, and mainly includes northern and southern Chhattisgarh.
साल एंड सॉगन फॉरेस्ट कम्स अंडर एनी ट्रॉपिकल डैम डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये जो है नॉर्दर्न और सदर्न छत्तीसगढ़ को कवर करता है। साल और सॉगन फॉरेस्ट जनरली नॉर्दर्न और सदर्न छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। तो उसकी वो जो साल और सॉगन फॉरेस्ट है वो एनी ट्रॉपिकल डैम डेसिडुअस के अंदर आता है और ये जो 48% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया को कवर करता है। सेकेंड है आपका एरी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। दिस वन इज मेनली कवर्स एरिया ऑफ महानदी बेसिन। Total area में about 52% of total forest area is covered by very tropical dry deciduous forest, and it includes mainly a mixed forest. According to the geography, the Chhattisgarh forest can be divided into two parts. First one is the arid tropical damp deciduous forest, and the second one is the arid tropical dry deciduous forest. Arid tropical damp deciduous forest में आपका साल और सॉगन फॉरेस्ट आता है एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में आपका मिक्स्ड फॉरेस्ट आता है। ठीक है, तो ये था आपका तीन डिवीजन। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट लॉ एंड द थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट द नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में। ओके, थैंक यू। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.